बड़ी खबर यह है कि गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 3 साल आज पूरा होने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें मिलेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को 14,000 तो आपको बता दें कि गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक होगी। सीएम गहलोत समीक्षा बैठक करेंगे, 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट लेंगे। शाम 5 बजे सीएम समीक्षा बैठक लेंगे और सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक होनी है, जिसमें सभी विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस समीक्षा बैठक में अपने काम का फीडबैक देंगे। आपको बता दें कि गहलोत सरकार आज अपने 3 साल पूरा कर रही है। आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत करेंगे। 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट लेंगे। शाम 5 बजे सीएम ये समीक्षा बैठक लेंगे। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग होनी है। सत्रह दिसंबर को पूरे हो रहे हैं सरकार के 3 साल। 14,000 करोड़ के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात। 18-19 दिसंबर को जयपुर में होंगे कार्यक्रम। 20-21 दिसंबर को मंत्री करेंगे प्रभार वाले जिलों का दौरा। गहलोत सरकार का राज, जनहित के हो रहे काज। क्योंकि मन में सोच अच्छी है, विश्वास अच्छा है और एक ही सोच है, लोगों तक हमारी वेलफेयर की स्कीम पहुंचनी चाहिए। उसी सोच के जरिए 17 तारीख को हमारे 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं का जो हमारे काम पूरे हुए उनका उस वक्त शुभारंभ करेंगे। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी जरूरतों को पूरा करने के संकल्प के साथ सत्ता में आई गहलोत सरकार न सिर्फ अपने वादे के प्रति गंभीर है, बल्कि उसे पूरा भी कर रही है। मुश्किल दौर में मिसाल गढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन 3 वर्षों में काम करके दिखाया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो केंद्र के चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनके विपरीत काम किया। यहां पर जो वादे किए वो पूरे कर दिए। अखबारों ने भी जब हेडिंग लिखे, सारी की सारी स्टोरीज लिखी, तो उसमें लिखा कि इतने वादे पूरे कर दिए। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है। ये बात अलग है कि इन 3 सालों में 2 साल कोरोना महामारी और लॉकडाउन की भेंट चढ़ गए, जिसकी वजह से प्रदेश के विकास की कल्पना पूरी तरह साकार नहीं हो पाई। लेकिन मुश्किल हालात में भी गहलोत सरकार ने जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया, उससे पूरे मुल्क में मरुधरा का डंका बज गया। लेकिन अब जब हालात सुधरने लगे हैं तो विकास की रफ्तार भी तेज होने जा रही है। 3 साल पूरे होने पर सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत के 3,700 विकास कार्य करवाने जा रही है। तय हुआ कि 20 और 21 को हमारे मंत्री सब प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। जाकर 3 वर्ष के कामों पर जाकर डिस्कस होगा। प्रदर्शनी लगेगी, जयपुर में भी प्रदर्शनी लगेगी। उसमें सारा कार्यक्रम प्रदर्शनी में जन सेवा के 3 वर्ष आपको नजर आएंगे। उस प्रदर्शनी के जरिए हमारा काम, हमारा संदेश, हमारी योजनाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन 3 वर्षों में काम करके दिखाया है। राजधानी जयपुर में 18-19 दिसंबर को प्रोग्राम होंगे। 18 दिसंबर को जेकेके में
सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगेगी। 19 दिसंबर को 500 से ज्यादा पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का लोकार्पण। 20-21 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल समारोह में हिस्सा लेंगे मंत्री। वित्त विभाग, बाकी सब विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से क्या कर सकते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी बात कही। सरकार के 3 साल पर हो रहे भव्य आयोजन की एक वजह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र के वादों, उपलब्धियों और कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए कामकाज को जनता के बीच रखेगी, ताकि 2 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता फिर उसे प्रदेश की सत्ता पर काबिज कर सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। 17 दिसंबर यानी कि आज गहलोत सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के 3 साल पूरा करने जा रही है। सरकार 3 साल का लेखा जोखा पेश करने के लिए जिलों में कार्यक्रम बनाने की रूपरेखा तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से जब 3 साल की उपलब्धियों के बारे में बात की गई तो उन्होंने प्रदेशवासियों को गुड गवर्नेंस देने का दावा किया। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मंत्री ममता भूपेश से बातचीत की, सुनिए। सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो कुछ वादे पूरे भी हुए हैं और कुछ वादे अभी बाकी हैं। हमारे साथ प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है। ममता भूपेश से हम बात करते हैं। मैडम, सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आप क्या उपलब्धि आपके विभाग की बताओगे और क्या अपने जो विधानसभा क्षेत्र की है, और चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए और कितने बाकी हैं? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र की अगर जहां तक मैं बात कहूं तो हमारे लगभग 70% वादे पूरे हो चुके हैं, जो जन घोषणा हम लोगों ने जारी किया था। और मेरे विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे पंचायत समितियां हो, हमने हर मुद्दे पे कार्य किया है। जनता हमारी संतुष्ट है। पंचायत राज के जो चुनाव हमारे जिले में हुए उन चुनावों से जनता ने स्पष्ट ये दिखा दिया है कि 11 में से 10 प्रधान हमारे कांग्रेस के बने, जिला प्रमुख हमारे कांग्रेस के बने, उप जिला प्रमुख हमारे कांग्रेस के बने। तो राजस्थान की जनता, दौसा की जनता हमारे 3 साल के गुड गवर्नेंस के ऊपर मोहर लगा रही है। निश्चित तौर पे जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें अपना समर्थन दिया था, हमें बहुमत दिया था, उस विश्वास पे हम लोग खरे उतर। क्या लगता है 2023 में इन वादों और दावों के बाद? 2023 तो हमारा लक्ष्य है। 23 में तो कोई संशय नहीं है कि राजस्थान के अंदर दोबारा हमारी सरकार बनेगी। हमारा मिशन अब 2024 भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार लेकर आना है। बिल्कुल, ये थी प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री। इनका स्पष्ट कहना है कि 2023 उनका हो चुका है और उनका किसी तरह का पूरे तरह का आत्मविश्वास है और 2024 उनका टारगेट है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और चलिए अब देख लेते हैं